हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य धन्यवाद की बरदानों के पाक पवित्र चरणों में दूसरा जा के पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। युगा युग नु एक सा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप पवित्र जीवित जिंदा सामर्थ्य, सुनने वाला, देने वाला, देखने वाला, संभाले रखने वाला एकमात्र यहोवा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी, आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का धन्यवाद करते हैं। कतरा कतरा जो लहू आपने हमारे लिए बहाया है उस पवित्र पाक लहू का हम धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा मैं यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी का नाम करता हूँ। आप आदर युग महिमा युग प्रशंसा युग परमेश्वर, पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में दिए गए। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। युगा युगनु एक सा कभी न बदलने वाला परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप पवित्र जीवित जिंदा सामर्थ्य, सुनने वाला, देने वाला, देखने वाला, संभाले रखने वाला एकमात्र यहोवा पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह नासरी, आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र कलाम का, पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम का धन्यवाद करता हूँ। राजा आप राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, आपके पाक पवित्र हुजूरी में भय और डर थर 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 कांपते हुए घुटने का बल गिरकर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य प्रणाम करते हैं। असंख्य असंख्य धन्यवाद के बलिदान के पाक पवित्र चरणों में दूसरा राजा मैं आपका दास, आपका गुलाम, आपका बेटा, आपका चेला गणेश कुमार सावदासी, अजय कुमार सावदास, मनीष कुमार साहब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भविष्य की सारी योजनाएं ईश्वर राजा प्रभु इस परिवार की जितनी बेटी प्रार्थनाओं को सुने एक जन भय और डर से थर थर कांपते हुए घुटने का बल गिरकर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य दंड प्रणाम करता है। असंख्य धन्यवाद के बलिदान का पाक पवित्र चरणों में राजा प्रभु हम इस युग भी नहीं कि आपके पाक पवित्र चरणों का धूल का कण का कण का कण का कण बन पाए। आपने हम पर रहम किया, दया किया, कृपा किया, अनुग्रह अभिषेक अपनी सामर्थ्य से भरा, अपने पाक पवित्र लहू से हमें धोया, पाक किया, पवित्र किया, हेम से भी जुर्म बनाया। मुझे मेरी पत्नी बच्चे परिवार की प्रार्थना की जन सुन रहे हैं और अपने खुदाबंद पवित्र आत्मा दे हम इसके लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य दंड प्रणाम करता, असंख्य धन्यवाद की प्रदान को पाक पवित्र चरणों में प्रभु आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कर्म इतने अच्छे नहीं कि तू मुझे चुन पाए, इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। हाँ परमेश्वर हम इस युग भी नहीं कि तेरे पवित्र पाक चरणों का धूल का कड़क बढ़ता है, क्योंकि आपकी पवित्रताई से स्वर्ग रोशन है, खुदाबंद ये पृथ्वी रोशन है। खुदाबंद इस पवित्र आत्मा से मुझे, मेरी पत्नी, बच्चे, घर घर पर कलीसिया के एक जन को भर दीजिए। मेरी परमेश्वर प्रभु मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, घर घर आने पूरे कलीसिया भाई और डर से थर थर कांपते हुए घुटने का बल गिर कर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य दंड प्रणाम करता, असंख्य धन्यवाद के बलिदान को भेंट को चढ़ाता हूँ। प्रभु भय और डर से थर थर कांपते हुए पाक पवित्र सिंहासन के सामने, पाक पवित्र चरणों में, पाक पवित्र हुजूरी में आते हैं। प्रभु विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए प्रभु यीशु राजा इस पृथ्वी और स्वर्ग एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु आप हमारे लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए और कब्र में दफनाए गए और कब्र में से तीसरे दिन सदा के लिए जीवित और जिंदा हो उठे। इस पृथ्वी स्वर्ग में दूसरा कोई नहीं है खुदाबंद जो जिनका जन्मदिन और मरण दिन और तीसरे दिन जी उठने का दिन मनाया था। एकमात्र पृथ्वी और स्वर्ग में आप ही हैं जो जन्म लिए और हमारे और इन सभी के लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे। इस पृथ्वी स्वर्ग के एकमात्र सृष्टिकर्ता मालिक यीशु राजा प्रभु हम में, आप में, इसमें सब में एक एक जन्म में जी उठे, क्योंकि आप हमारे लिए तोड़े गए, मरोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए, कब्र में दफनाए, कब्र से तीसरे दिन सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे। एक एक जन्म में जीवित और जिंदा उठे। यीशु राजा हमारे इनके जितने खुदा पाक एक एक जन्म में गणेश कुमार साहब, अंजलि कुमार साहब, मनीष कुमार साहब खुदा हमारे आत्मा से जिसमें जानो रूह मन मस्तिष्क खाबो ख्यालो सिर के चूसे पैके नाखून पर के तलवे तक सोच समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान वर्धन वर्धन अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पे सिपाही को यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तमाम का जर्रा जर्रा में इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भविष्य की सारी योजनाओं में होली स्पिरिट सुपरनैचुरल मिस्ट्री एक एक जन इस प्रार्थना को जितनी प्यारी बेटी सुन रहे हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ पिता, भाई बहन, सास ससुर, पूरे परिवार, इनका धन दौलत, तेजो शोहरत, गाड़ी बाड़ी, रुपया पैसा, होटल रेस्टोरेंट, ढाबा, नौकर चाकर, बिजनेस फाइनेंस, कारोबार में खुदा पाक इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से सदा सदा के लिए जीवित और जिंदा उठे सुराजा, जीवित और जिंदा उठे सुराजा खुदा पाक। प्रभु आपने पाक कलाम में लिखा हुआ है जीवन सत्य मार्ग रोशनी
मैं ही हूँ। आपके पाक रोशनी खुदाबंद जो स्वर्ग से एक एक जन में इंटर होता चला जाए, इंटर होता चला जाए, इंटर होता चला, जिसमें जान रूह मन मस्तिष्क खाबो ख्याल पूरे परिवार में इनके खुदाबंद आप जीवन सत्य है मार्ग रोशनी के पाक रोशनी के जन में समाते चला जाए, इंटर होता चला जाए। यीशु राजा हमारे इनके सबकी आत्मिक आंखें आत्मिक कानें खोल दीजिए, आपकी व्यवस्थाओं को ये देख सके प्रभु। यीशु राजा अपने पाक कला में लिखा हुआ है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझे दाम देकर मोल लिया है, खरीद लिया है। मैं आपका दास, गुलामों का बेटा, आपका चेला गणेश कुमार साव, दासी अंजलि कुमार साव, दास मनीष कुमार साव, हमारे इनके सबके एक एक जन को आत्मा से जिसम जानो रूह मन मस्तिष्क का ख्याल और सिर के चुते पे कहना खबर के तलबे तक सोच समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान वरदान वरदान अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पे सिपाही को यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप तमाम करके जरा जरा धन दौलत ये सुरत गाड़ी बाड़ी रुपये पैसा पे सिपाही को यूट्यूब चैनल फेसबुक व्हाट्सएप एक चीज इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे चौहदी पूरे सीमाने के जर्रा जर्रा को खुदा बनी सुरा जा प्रभु। इस प्रार्थना में जितने प्यारे बेटे बेटी सुन रहे, पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार का धन दौलत ये सूरत गाड़ी बाड़ी रुपया पैसा होटल रेस्टोरेंट ढाबा नौकर चाकर राजा बेटा सोना बेटा लाला बेटा इनका पूरे परिवार एक एक जन के प्यारे बेटे बेटियों को खुदाबन इस घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं जिस स्थान बैठे उस स्थान को एक एक जर्रा जर्रा को खुदाबन आपके पाक का पवित्र जीवित जिंदा हाथों में सौंपता हूँ, पाक का पवित्र जीवित जिंदा चरणों में सौंपता हूँ, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में उन्हें सील और कवर करता, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में इन्हें सील और कवर करता, पाक पवित्र जीवित जिंदा लहू में इन्हें छुपाता और कवर करता हूँ। आपके लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा करता, जिब्राइल और मिकाइल स्वर्गदूतों का बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा करता, हमारा इनका उठना बैठना चलना फिरना आना जाना सब कुछ पवित्र हाथों पवित्र चरणों पवित्र लहू में इन्हें सील और कवर करता हूँ। आपने पाक कलम में लिखा हुआ कि तेरे निमित्त मैं स्वर्गदूत भेजूंगा आपसे लेकर सदा तक तेरी रक्षा सुरक्षा में लगे रहेंगे, तेरे पाँव में ठेस बिना हाथों हाथ जो उठा लेंगे, जैसे मैं दास मूसा नबी के संग में था मैं तुम्हारे भी संग में पृथ्वी टलेगी पहाड़ टलेगी मेरा देव वचन ना टलेगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे अंग संग बना रहूंगा। अपने पवित्र वचन में लिखा हुआ यीशु राजा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा पाक अपने पाक कलम में लिखा हुआ है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों के पंखों के आड़ का तले छिपा रखती है, एक एक जन को यीशु राजा पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपके पवित्र आत्मा से पवित्र वचन से पवित्र स्वर्गदूतों से पवित्र लहू से अग्निमय स्वर्गदूत जिब्राइल मिकाइल स्वर्गदूतों से ये घिरी रहे रक्षा और सुरक्षा में लगा रहे। अपने पाक कलम लिखा हुआ है जो स्वर्ग से है उत्तम है अति उत्तम है और स्वर्ग उत्तम है। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है यीशु राजा कि मेरे वचन हीरे मोती वर्ण कुंदन से भी कीमती है। यीशु राजा ये कुंदन वचन हीरे और मोती से भी कुंदन वचन एक एक जन के एक एक परिवार के प्रत्येक एक बेटे बेटी पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन पूरे परिवार में 30-60 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता 39 प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन जो स्वर्ग से उत्तम है अति उत्तम है सर्वोत्तम है। एक एक पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह का हीरे मोती वर्ण कुंदन से भी कीमती है। आप सभी भाई बहनों से सबसे निवेदन है कि एक एक वचन बड़े ध्यान से सुने और रिसीव करें। आमीन। आइए मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वो धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो मेरी आस तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधनों से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला क्योंकि यह काम तू ही ने किया है।
तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंग की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थ अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्रा की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। आहा, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत लोग यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्यों की ओर मुड़ने वाले की ओर मुँह ना फेरता हो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वाले की ओर मुँह ना फेरता हो। हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत कारण में बनी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है। यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराई से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आप पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं वे सब लज्जित हो। जो मेरे प्राण के खोज में हैं वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हो, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक
और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं को इच्छा पर ना छोड़। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। और जब वह मुझसे मिलने आते हैं तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अनादर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है और मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। भजन संहिता 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊँगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आस लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरी परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हार्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, मैं परमेश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहना हुआ चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उसमें मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन
भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। भजन संहिता 43। हे परमेश्वर, मेरा अन्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया। मैं शत्रु को अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख को चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमपिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक, इस पवित्र वचन के जरिए एक एक जन में, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ पिता, भाई बहन, सास ससुर, पूरे परिवार में तेरा पवित्र आत्मा उतरे खुदाबंद, एक एक जन पर खुदाबंद, क्योंकि तूने पाक कलाम में वायदा किया है कि जो धर्म को भूखे प्यासे रहेंगे उन्हें तृप्त किया जाए। जैसे हिरणी पानी के लिए हाँफती और तड़पती और प्यासी रहती है, हम तेरे लिए हाँफते और तड़पते और प्यासे हैं। तू अपना जीवन का जल हमें पिला, क्योंकि तूने वायदा किया है कि मैं तुम्हें हरी हरी चराई मीठे झरने झील के पास में लेके जाऊंगा, सुखदाई जीवन जल को पिलाऊंगा। जो मेरे जीवन का जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहने के लोगों श्रोता बजेगा, फिर कभी प्यासा ना रहेगा। एक एक जन खुदाबंद यीशु राजा, नदिया का जीवन का जल इनके अंदर से होकर श्रोता बहे। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जो धर्म को भूखे प्यासे रहेंगे, खुदाबंद अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जितने काम में तू हाथ डालेगा उन सभी में आशीष दूंगा। परमपिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक, एक एक जन को, पूरे परिवार को आपके पाक पवित्र जिंदा हाथों में सौंपता हूँ, पाक पवित्र जिंदा चरणों में सौंपता हूँ, पाक पवित्र जिंदा लहू में इन्हें छुपाता और कवर करता हूँ। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि तेरे निमित्त में स्वर्गदूत भेजूंगा, अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा सुरक्षा में लगे रहेंगे। तेरी पाँव में ठेस भी ना लगने का, हाथों हाथ भी उठा लेंगे। जैसे मैं दास मूसा नबी के संग में था, मैं तुम्हारे भी संग में रहूँगा। पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, मेरा देव वचन ना टलेगा। प्रभु आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलोगे। अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पंखों को आड़ के तले छिपा रखती है, एक एक जन प्यारे तेरे बेटे बेटी जितनी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे, दुआओं को सुन रहे हैं, उन कानों तक जितना पहुंच रहा है, खुदाबंद जैसे मुर्गी ने बच्चे को पंखों के आड़ के तले छिपा, एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा, पवित्र वचन, पवित्र स्वर्गदूत, पवित्र लहू से, जिब्राइल और मिकाइल स्वर्गदूत से, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत से ये घिरे रहे, रक्षा और सुरक्षा में आपका पवित्र आत्मा स्वर्गदूत लगा रहे, अब से लेकर युग से भरा रहे। अपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मैं पीढ़ी दर चलने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए इनके पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथ को चरणों में सौंपा। अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि यह मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु कोई कमी घटी ना होगी, हर एक कमी घटी को आदर और महिमा सहित में स्वर्ग भंडार से पूरा करूँगा। एक एक चीज़ का इनका इंतजाम आपके स्वर्ग भंडार से पूरा हो, स्वर्गदूत इनके लिए सारे इंतजाम करेंगे। पवित्र आत्मा के जरिए खुदाबंद इनका भंडार, खुदाबंद इनके रसोईया, इनके सदा सदा के लिए
भरा रहे खुदाबंद, अन्न जल धन दौलत इज्जत शोहरत से भरा रहे खुदाबंद, इनके बैंक अकाउंट सदा सदा के लिए भरा रहे, इनका बिजनेस, इनका व्यवसाय, इनका कारोबार, हर एक काम धंधा सदा सदा के लिए भरा रहे। आपको पवित्र स्वर्गदूत इनकी सहायता और मदद करता रहे, अब से लेकर युग से बना रहे। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जितने काम में तू हाथ डालेगा उन सभी को मैं आशीष दूंगा। प्रभु अपने पाक कलाम में वायदा किया है कि जितने कामों तू हाथ डालेगा उन सभी मैं आशीष दूंगा। आपका पवित्र आत्मा इन पर आशीष उड़ेले खुदाबंद, जितने काम में हाथ डाले खुदाबंद, ये तेरी सेवा में लगे खुदाबंद, ये तेरी सेवकाई में बढ़ सके ईश्वर जा, ये सुख शांति और समृद्धि के आत्मा से दिन रात भरता चला जाए। वो आनंद खुदाबंद जैसे अपने राजा दाऊद को, पतरस को, यूहन्ना के, एलिया को, अलीशा को, मूसा नबी को अंग में सक रहा, जैसे अब्राहम को वंश को बढ़ाया, सुलेमान राजा को स्वर्ग धनवर्धन को बुद्धि आत्मा से, पेंतिकुस्त के दिन लोग पवित्र में उठेला, जैसे लाजर को जिंदा के, लंगड़ को चलाया, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को शुद्ध कर, को चंगे को बसा, दया कृपा अनुग्रह अभिषेक अपने सामर्थ्य से बढ़ती है। वचन लिखा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा पिता उसे आदर सही पूरा करेगा। आपने पाक कलाम लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे दुख को सुख में और सुख को आनंद बदल दूंगा। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें उकाब की तरह नया और जवान बनाऊंगा। खुदा पाए कि इनके सिर के चूल से पैर कर नाखून पैर कर तलबे तक, इनके अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों चौहत्ती एक एक चीज़ों को खुदाबंद सब कुछ नया बना दिया। इनका शरीर, इनका मन, इनका मस्तिष्क, इनकी आत्मा, इनके जिस्म जान और रूह को एक एक चीज़, इनके धन दौलत इज्जत और शोहरत, इनके घर बाड़ी बंगले सब कुछ आप नया बना दीजिए। आप वचन में लिखा है, आपने वायदा किया है कि जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु आपके अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए देखा अपनी जीवन, आप सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते। आपने पाक कलाम में वायदा किया, जो कुछ तो मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा पिता उसे आदर सहित पूरा करेगा। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि सारे दुआओं सारी प्रार्थना को आपने कबूल किया है, आपने सारे दुआओं सारी चीज़ों को आपने ब्लेस कर चुका है, क्योंकि आपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तू अपना मुंह का फल का सृजनहार है, जो तू कहेगा उसे मैं कर दूंगा। न धन से, न बल से, न ज्ञान से, खुदा बने कार होता पवित्र आत्मा का बल से, जिस तरह विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है ईश्वर राजा कि धर्मी जन के प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आपने पवित्र वचन में लिखा है ईश्वर राजा कि जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो अपना मुंह का फल का सृजनहार है, जो तू कहेगा उसे मैं कर दूंगा। धन से, न बल से, न ज्ञान से, खुदा बने कार पवित्र आत्मा सारी दुआओं सारी प्रार्थनाओं को पवित्र हाथों में, पवित्र चरणों में, पवित्र जीवित जिंदा लहू के बारे में छिपा कर बताऊँ। अग्निमय स्वर्गदूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता हूँ। युगा युगनु खुदा पाक इन पर आशीष फलता रहे। आपका पवित्र आत्मा निरंतर इनकी सहायता मदद कर रहे। ये सुख शांति और समृद्धि की आत्मा से भरा रहे, ये धन दौलत इज्जत और शोहरत से सदा के लिए भरा रहे। खुदा पाक अपने आप पाक कलाम में लिखा हुआ है, जैसे मैंने अब्राहम के साथ में वाचा बना वही वाचा तुम्हारे साथ में बांधता हूँ। उत्तम सुख उत्तम दाख मधु, उत्तम सुख उत्तम दाख रस, उत्तम सुख उत्तम तेल, उत्तम सुख उत्तम गेहूँ, उत्तम सुख उत्तम उपजा भूमि, उत्तम सुख उत्तम देश, उत्तम सुख उत्तम नगर सब तेरे हिस्से। जो नगर पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकता। आप अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो नगर पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकता है। खुदाबन आप इन पर आशीष अपना उधेल दिए स्वर्ग भंडार से। खुदाबन आपका फास्टिंग में, प्रेयर में, बाइबल में, वचन में, सुसमाचार में निरंतर ये बढ़ता रहकर राज्य साम्राज्य को फैलाने वाले खुदाबन इस वजह आप कोई जाति धर्म मजहब बदलने के लिए नहीं आए हैं। खुदाबन एक एक बेटे बेटियों को आप अपनी आत्मा देने के लिए आए हैं। सुख शांति और समृद्धि की आत्मा से निरंतर तेरे प्यारे बेटे भरते, तेरे प्यारे बेटे बेटियाँ भरते चले जाए यीशु मसीह के पाक पवित्र समर्थी नाम में। प्रभु एक एक जन को खुदाबन तेरा आत्मा छू ले, तेरा आत्मा छू ले, तेरा पवित्र आत्मा छू ले। खुदाबन आग पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। जो स्वर्ग में खुदाबन आप मौजूद हैं वही पवित्र आत्मा एक एक जन को ईश्वर राजा एक एक जन को तेरा आत्मा छुए और उन्हें सुख शांति समृद्धि की आत्मा से भरता रहे, मेल मिलाप की आत्मा से भरता रहे। पूरे परिवार में खुदाबन मेल मिलाप का पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन पूरे परिवार मेल मिलाप से इकट्ठा रहे। खुदाबन इनके व्यवसाय को, इनके परिवार को मैं ब्लेस होने की घोषणा करते सुना सीखना। जिस काम में हाथ डालूँ उस काम में तेरा पवित्र आत्मा स्वर्गदूत खुदाबन इनकी मदद और सहायता करे। पीढ़ी तक इनकी सहायता रक्षा और सुरक्षा में लगा रहे। सारे दुआ सारे प्रार्थना पवित्र हाथों पवित्र लहू में छुपाता और कम अग्निमय स्वर्गदूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा होता है। लाखों करोड़ स्वर्गदूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता हूँ। इस वजह इस स्थान पर है उस स्थान में ये सबसे ऊंचे ठहरा जाए, क्योंकि अपने पाक कलाम में वायदा किया है कि मैं तुम्हें सब जाति में अति बुद्धिमान प्रभावशाली बनाऊँ। आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हें सब जाति में अति बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। खुदा जैसे सुलेमान राजा को अपने बुद्धि की दानों वरदानों से भरा, वही दानों वरदानों बुद्धि की आत्मा से एक एक जन को भर दीजिए। अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है
जो तुझे छूता है, वो मेरे आँख को पुतलियों को छूता है, जो तुझसे ही उधड़ता है यहोवा के सेना से उधड़ता है, जो तुझे लज्जित और अपमानित करे उसे नष्ट और नाश कर देगा। जो तुम्हें कोसेगा वो श्रापित हो, तेरे सारे शत्रु को तेरे पाँव को चौकी बना दिया जाएगा, तेरे एक भी शत्रु ढूंढने से नहीं मिलेंगे, तेरे सारे शत्रु पर सामर्थ अधिकार, जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बनेगा उसमें से एक भी सफल होंगे, सब नष्ट और नाश कर दिया जाएगा। याकूब घराने के इस पर कोई तंत्र मंत्र यंत्र जादू टूना असर न होगा, निष्फल और नष्ट और नाश कर दिया जाएगा। प्रभु आपने पाक कलाम में लिखा हुआ है कि ना तो दिन के तीर से न रात के फैसले डरेगा, लेटेगा तो शुक्र आनंद तो दिन को पाएगा, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बने उसमें से एक भी सफल न होंगे। देख सारा जीवन तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, तू आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों को अंत को होते हुए देखेगा। अपने पाक कलाम में लिखा हुआ है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। सारे प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।